आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट्स, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। चौहान के ग्रीन वैली में स्थित कमरा नंबर E637 में आपत्तिजनक चीजें मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस कमरा नंबर E637 में दबिश देती है। चाबी बोर्ड के यहाँ ये रखा है। अरे मेरा चाबी मेरे घर का चाबी इसमें रखा था। चाबी इसमें रखा था। पहले वीडियो बना रहा हूं। चलो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विदित हो कि बीते कुछ दिनों से ग्रीन वैली काफी सुर्खियों में रही है और उसी सुर्खियों की कड़ी में बीती रात पुलिस की दबिश से और मामला कुछ अलग सा नजर आने लगा है। जानते हैं खबर क्या है। ग्रीन वैली के मकान के कमरे में कई ऐसी वस्तुएं मिलने का मामला सामने आया जो संदिग्ध बताई जा रही है। कॉलोनी वासियों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और दबिश देकर कमरे को सील कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक चौहान ग्रीन वैली कॉलोनी के कमरा नंबर E637 में पुलिस की टीम रविवार को रात पहुंची, जहां से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान पुलिस ने बरामद किया। कॉलोनी वासियों ने पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत की। मकान कमल किशोर नायक का है, जो रेलवे कर्मी। पुलिस मकान मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खुलासा तब हुआ जब कमल किशोर नायक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म OLX और फर्जी ओयो वेबसाइट के जरिए कमरे को किराए पर देने के लिए पोस्ट किया। रेल कर्मी संदेह के घेरे में बताया जा रहा है कि कमल किशोर नायक का यह कमरा है। उसके कमरे से 100 से ज़्यादा अधिक मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर पार्ट्स, युवतियों के बालों के गुच्छे, यूज किए गए कंडोम, मोबाइल की सैकड़ों बैटरियाँ, 50 से 100 पेन ड्राइव, CD और डाटा स्टोरेज सामग्री, 1950 से रेलवे दुर्घटनाओं की कटिंग्स समेत कई संदिग्ध दस्तावेजों को भी बरामद हुआ। इस दौरान जब मकान मालिक कमल किशोर से पूछताछ की तो खुद को रेलवे कर्मी बताया, जो बिलासपुर में पदस्थ है। पुलिस ने कमरे में मिली वस्तुओं को जब्त कर जांच शुरू कर दी। कॉलोनी वासियों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। मकान को चेक किया गया। मकान मालिक को थाने बुलाकर पूछताछ किया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। उनमें से जो भी तथ्य सामने आएगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पोस्ट में कमरे को 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर देने का हवाला दिया गया। उक्त कमरे में अक्सर नए लोग आते जाते भी देखा गया था। इस पर आसपास के लोगों को संदेह हुआ। कॉलोनी के लोगों ने एक महिला को पॉइंटर बनाकर कमरे में भेजा, जहां से 14 वर्षीय बालक निकलता है। महिला ने कमरे को किराए में लेने की बात बालक से कहती है। उसके बाद कमरे का दरवाज़ा खुलते ही कॉलोनी के लोग भीतर घुस गए।
तो आपने खबर के माध्यम से सुना कि किस प्रकार से ग्रीन वैली में क्या कुछ चल रहा है और क्यों चल रहा है। इसकी भनक कॉलोनी वासियों को लगी तो कॉलोनी वासियों ने वहां पर दबिश दी एक अपनी योजना बनाकर, और उसके बाद में उसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। तो जानते हैं कॉलोनी वासियों से क्या कुछ उनकी कॉलोनी के E6 37 नंबर कमरे में चल रहा था, क्यों चल रहा था, यह कमरा किसका था, इस घटना के बारे में क्या है मामला और क्या क्या चीजें वहां से प्राप्त हुई। उनके पास पेपर्स की कुछ कटिंग्स मिली थी जिनमें 1925 से लेके बाद के जो रेलवे के में विस्फोट हुए थे, जो एक्सीडेंट हुए थे, उस पर उन्होंने राउंड सर्कल भी किए थे, उस पर हाथ से रिमार्क भी लिखे थे। उनके पास कुछ क्या बोलते हैं साइंस की किताबें भी मिली थी जिसमें बम वगैरह कैसे बनाते हैं उस तरह के भी उनके पास नोट्स वगैरह मिले थे। उनके पास पुरानी बैटरीज जो कहीं की नहीं है, वो काफ़ी मात्रा पुरानी बैटरीज भी मिली। उनके पास CD का एक अच्छा खासा उनके पास कलेक्शन है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें थे जो उनके यूज की नहीं, जैसे उनके पास क्या बोलते हैं औरतों के बाल वगैरह मिले हैं, कपड़े ऐसे हैं जो उनके कभी यूज के ही नहीं रहे हैं, ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ रही उनके पास। तो किस तरह की आशंका आप जता रहे हैं, क्या कुछ लगता है? देखिए एक्चुअली क्या चोर तो नहीं है आदमी, क्योंकि पढ़ा लिखा भी है, और जो जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, जिस हिसाब से उसके पास अच्छे खासे कैसेट्स हैं, उसके पास क्या बोलते हैं कार्ड्स रीडर्स वगैरह हैं, तो मे भी उसका कुछ बड़ा करने के मूड में हो। नाबालिग बच्चे को 14 साल के बच्चे को अपना मीडिएटर बताते हुए वो रूम अवेलेबल कर रहा था, किस दृष्टि से देखते हैं आप? सर ये तो ऑलरेडी बहुत जघन्य अपराध है, बच्चा को इन्वॉल्व किया गया, बच्चे को भी उसके घर वालों से पूछना चाहिए बच्चा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, और वो आके कॉलोनी पे वो क्या बोलते चाबी पहुंचाने का काम कर रहा है, तो ये तो जघन्य अपराध है, और जो है उनको सजा दी जाए, हमारी कॉलोनी सेफ रहे। हम लोग नीचे रहते हैं, साला कल कोई उड़ा दिया ऐसा करके तो क्या करेंगे हम लोग। आपको परिचय? मैं आशीष द्विवेदी E641 में। चाबी बोर्ड के यहाँ ये रखा है। अरे मेरा चाबी मेरे घर का चाबी। और बॉस हुआ था ग्रीन वैली में, क्या मामला पकड़ा है? एक्चुअल में सर मैं ग्रीन वैली की सोसाइटी की रेसिडेंट हूँ। मैं पिछले 9 साल से यहाँ रहती हूँ। 3 दिन पहले मैंने OLX में ऐड देखा था, मैं फ्लैट सर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि ग्रीन वैली में रेंट पे फ्लैट है, तो उसमें 1000 रुपीज़ रेंट मेंशन था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो मैंने उसमें क्लियर डिटेल जानने के लिए मैंने उस पर देखा, तो उस पर लिखा हुआ था कि 1 डे का चार्ज 500 रुपीज़ है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से ये चर्चा की इस विषय में। उसके बाद मैंने डीपली जानने के लिए उसको अपने नंबर से कॉल किया। सामने वाले बंदे ने मुझे कॉल किया, मैंने उसको डीपली उनसे पूरा डिटेल लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि एक दिन उसको बुला के जो है पूरा मतलब क्लियर देखने के लिए, तो मैं एज ए कस्टमर बन के उसको कॉल की, तो उसने मुझे बोला कि 500 रुपीज़ पर डे के चार्ज में 10 से 7 आपको रूम मिल जाएगा, आप अपने फ्रेंड के साथ आइए और आराम से टाइम स्पेंड कीजिए। तो नेक्स्ट डे मैं आज के दिन जो है मैंने उसको कॉल करके बुलाया, और E6 बिल्डिंग में पार्किंग में। रूम के अंदर कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं मिली क्या? जी सर, बहुत आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है। ऐसा है कि मतलब मेंशन नहीं किया जा सकता उसको। कुछ कपल्स उसके थोड़ी देर पहले भी आए हुए हाँ, थे? उसने ये चीज बोला कि कपल्स आए हुए थे, जस्ट मेरे आने के आधे घंटे पहले ही कोई कपल्स वहां से गए हुए हैं। पुलिस से क्या कार्रवाई की? पुलिस उनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है, बकायदा वीडियो वगैरह बनाया है, सारा सामान जब्ती करके जो है उनको थाने लेके गए हैं। कुछ मोबाइल CD मोबाइल फोन मिला है, ताले चाबी मिली है, और मोबाइल फोनों की क्वांटिटी 50 मिनिमम है, और 100 से ऊपर ताला है, चाबी है, और स्पाई कैमरा, हिडन कैमरा वगैरह भी मिला हुआ है इनसे। आरोपी रेलवे का कर्मचारी बताया जा रहा है? जी, आरोपी बताया जा रहा है कि उनका नाम तो मेरे क्लियर नहीं है, नायक है सरनेम उनका, और वो रेलवे में एम्प्लॉय है। जी, कुछ गतिविधियां कुछ और लग रही है क्या? संदिग्ध गतिविधियां तो लग रही है कि इनका मेन पर्पस जो है कुछ और ही है, इनके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। अभी अभी मेरे संज्ञान में बात आई है, हमारे गार्ड इंचार्ज प्रभारी दीपक जी ने बताया कि B6 बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे कुछ अवैधानिक गतिविधियां चल रही हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस वहां आई और काफ़ी मात्रा में वहां पे आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, और ये एक बड़ा रैकेट लग रहा है। इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई वहां पे जिनसे कुछ आर्म्स बनाया जा सकता है। उपयुक्त व्यक्ति अपने आप को रेलवे का कर्मचारी बतला रहा है, बाकी तो जो भी पुलिस आगे इंक्वायरी करेगी उसमें सभी चीज़ें स्पष्ट होंगी। हमारे कॉलोनी के लगभग लोग, हमारे कॉलोनी के B6 के, आप द्विवेदी जी आइए, राव साहब, हमारे कॉलोनी के कार्यालय प्रभारी आदरणीय राव साहब, मैं गोयल, हमारे मीडिया प्रभारी राजू मिश्रा जी,
आपको कैसे संख्या हुई यहाँ पर असामाजिक तत्व ढेर लोग? हमने एक डमी कस्टमर बना के वहाँ भेजा। ओलेक्स के माध्यम से उन्होंने विज्ञापन दिया था कि प्रति घंटे 500 रुपए के हिसाब से हम चार्ज करते हैं रूम का। आप यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए और फिर आपको यहाँ कोई रोक टोक नहीं मिलेगी और हम आपको संपूर्ण सुविधा प्राप्त करवाएंगे। आपका परिचय? मैं महावीर गोयल, सोसाइटी का कैशियर हूँ। आदरणीय राव साहब हमारी सोसाइटी के कार्यालय प्रभारी हैं, D6 के दुबे जी और काफी महिलाएं भी यहाँ पे एकत्रित हैं, जिन्होंने वहाँ पे कई ताले, चाबी, सीडी, कुछ मोबाइल फोन, 10-12 मोबाइल फोन ये सब जब्त हुआ है। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसकी जानकारी हम वहाँ लेंगे और एसपी साहब के नाम से हम एक आवेदन भी प्रेषित कर रहे हैं, जो कि एक सर्चिंग के लिए, जैसा और कॉलोनी में होता है सर्च, वैसा हम आवेदन कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में एक बार सर्चिंग अभियान चलाया जाए और जो भी असामाजिक तत्व हमें मिलता है उन्हें पकड़कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बहरहाल आपने देखा वीडियो और खबर के माध्यम से लोगों की जुबानी भी सुनी कि क्या है घटना और कैसी है घटना। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जिनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट्स, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।